हरे कृष्णा। पिछले रविवार को हम लोग भगवान राम की कथा को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे थे, कर नहीं पाए थे। और किसी को याद है कि पिछले बार क्या चर्चा किया था हमने? किसी को याद है? हाँ जी, मुरली बदन प्रभु। श्रवण किया था शबरी ने। वेरी नाइस। हाँ जी, लव कुश कीर्तन का। ओके। और हाँ, नाम रामायण। यस, नाम रामायण। क्या था वो? किसी को याद है नाम रामायण? राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। वेरी नाइस। और कुछ पिछली बार से? हाँ जी, हाँ जी। अहंकार हमारे अंदर है। जब तक अहंकार रूपी रावण है तब तक राम का राज्य नहीं हो सकता। ओके, बहुत अच्छा। और एक आध कोई पॉइंट? मानवीय मूल्यों का ह्रास हो चुका है। मानवीय मूल्यों का ह्रास हो चुका है। हाँ जी, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रावण के पास था। आज भी हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे कैसे था। कोई बीच में? हाँ हाँ, विभीषण बहुत अच्छे प्रचारक हैं। क्या किया था उन्होंने? जब रावण आया था तो क्या कहा? मैं राम का नाम नहीं ले रहा हूँ। किसका ले रहा हूँ? आपका ले रहा हूँ। रावण मंदोदरी बहुत बड़ा हो रहा था, इसीलिए रा और मंदोदरी का माँ राम राम कर रहा। तो रावण को क्या हुआ? बहुत खुश हो गया। रावण ने कहा सारी लंका में राम राम होना चाहिए। तो जब राम होता था तो वो सोचता था रावण मंदोदरी है, और विभीषण खुश होता था भगवान राम का नाम है। ओके, आखिरी एक पॉइंट। रामा शब्द का राम का, रावणस्य मरणम। और अलग अलग राम का क्या अर्थ है? रघुनंदन, आदि पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम इत्यादि। ओके। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रामायण में भी नवधा भक्ति के उदाहरण मिलते हैं रामायण से। तो नवधा भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो नवधा भक्ति है श्रवण कीर्तन इत्यादि, जो प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में दी। तो नवधा भक्ति के दो उदाहरण हमने देखे थे। पहला श्रवण का उदाहरण शबरी। क्यों उसको दिया गया? ऐसे तो बहुत लोगों ने श्रवण किया है, शबरी को क्यों हमने चुना? क्योंकि शबरी का उदाहरण, शबरी का श्रवण कैसा था? पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, गुरु के शब्दों में पूर्ण विश्वास। वो राम का इंतज़ार इसलिए नहीं कर रही थी कि राम मुझे देखने आएंगे, मेरे ऊपर कृपा करने आएंगे। वो इंतज़ार इसलिए कर रही थी क्योंकि गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, ये विश्वास था उसको। तो इसलिए श्रवण। कीर्तन लव कुश ने किया। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की, और अब वे चाहते थे कि इतना सुंदर काव्य है, भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं हैं। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जब उनको जो कुछ प्राप्त होता है तो वो उसको अपने तक रखते नहीं हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं वे। तो वे चाहते हैं कि सबको मिले। श्रील प्रभुपाद अगर चाहते तो आराम से वृंदावन में अपने अंतिम समय में रह सकते थे। 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ना, ये आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस समय में व्यक्ति वृंदावन में रहना चाहता है ताकि अपना देह वहाँ छोड़ सके।
लेकिन प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा। उनको ये चिंता नहीं थी कि मेरा देह कहाँ पर छूटेगा, अमेरिका में मर तो नहीं जाऊंगा जाकर। आजकल किसी वृद्ध व्यक्ति को बोलिए वृंदावन छोड़कर अमेरिका जाए, बोले बिल्कुल नहीं, अगर वह मर गया तो क्या होगा, ब्रज में नहीं मर पाऊंगा। प्रभुपाद ने चिंता नहीं की। और आप जानिए प्रभुपाद जब गए हैं, जहाज पर चढ़े, 1 महीने की जर्नी थी, तो बस चढ़े हैं, उसके कुछ ही दिन बाद, उसके कुछ हफ्ते भर बाद जन्माष्टमी थी। तो प्रभुपाद ने ये भी नहीं सोचा कि अरे ये शिप जा रहा है, इसमें नहीं, मैं अगले महीने जाऊंगा, जन्माष्टमी मना कर जाऊंगा। ये जन्माष्टमी इतने बड़ा उत्सव है, वृंदावन में हूँ, उत्सव मना के बाद में जाऊंगा। नहीं, प्रभुपाद ने कोई चिंता नहीं की। जन्माष्टमी अकेले उन्होंने शिप पर मनाई, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन उन्होंने जो था, जो उनको मिला था, वो दुनिया को देने के लिए उनके अंदर वो प्रेरणा थी, वो उत्साह था। तो इसी तरह जब वाल्मीकि मुनि ने लिख लिया तो उनका उत्साह था कि मुझे देना है अन्यों को। तो उन्होंने देखा लवकुश ये एकदम सही हैं इसको गाने के लिए, तो उन्होंने उनको सिखाया और फिर उन्होंने उसका कीर्तन किया। और वो क्या कीर्तन था, जहाँ स्वयं राम भी आकर्षित हो गए। तो देखिए सच्चा कीर्तन वो है। क्यों लवकुश को कीर्तन के लिए चुना गया? अच्छा, और लोगों ने कीर्तन नहीं किया? बहुत से लोगों ने किया रामायण में, ऐसा नहीं हम कह सकते। हनुमान जी ने किया, बहुत सारे भक्तों ने किया। तो लवकुश को क्यों चुना गया? क्योंकि लवकुश का कीर्तन ऐसा था कि स्वयं राम भी आकर्षित हो गए। तो ये दिखलाने के लिए कि कीर्तन का अर्थ क्या है। कीर्तन का अर्थ अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करना नहीं है। कीर्तन का अर्थ इतनी मधुरता से गाना कि लोग आकर कहें कि वाह वाह क्या कीर्तन किया है, ये नहीं है। कीर्तन का अर्थ अपने अहंकार को बढ़ाना नहीं है। कीर्तन का एक ही उद्देश्य है, श्री श्री राधा और कृष्ण को आकर्षित करना, प्रसन्न करना। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। भगवान देखते हैं कौन है ये, हम सेवा क्यों करते हैं, हम नाम क्यों लेते हैं, हम संकीर्तन क्यों करते हैं, हम प्रचार क्यों करते हैं। भगवान वहाँ से देखें, गोलोक में बैठे बैठे देखें कौन है ये भक्त ग्रेटर नोएडा में जो इतना अच्छा कीर्तन कर रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए लवकुश को कीर्तन के लिए। तीसरा है स्मरण। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। स्मरण के लिए भरत का नाम लिया जाता है। और भी उदाहरण हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हम जो ये उदाहरण दे रहे बस यही उदाहरण है। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं रामायण में, हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। तो श्रवण के, स्मरण के लिए भरत का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि भरत का स्मरण बहुत तीव्र था। हालांकि 14 वर्ष लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ थे वनवास में और भरत उनसे अलग थे, लेकिन भरत का स्मरण बड़ा तीव्र था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब भगवान सामने हो, जब कोई व्यक्ति सामने हो तो उसका स्मरण नहीं हो सकता, लेकिन जब विरह होती है, दूर होते हैं, तो स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है। जब श्री कृष्ण रास लीला के समय शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों को अकेले वन में छोड़कर चले गए। रास लीला चल रही थी, अचानक कृष्ण गायब हो गए। गोपियाँ ढूंढ रही हैं, वन में अकेले हैं, अंधेर रात का समय है। और जब वो वापस आए तो गोपियों ने प्रश्न किया कि ऐसे कोई करता है, ये कोई मित्रता है कि आप, हम सब कुछ आपके लिए छोड़कर आई हैं और आपने हमें ही छोड़ दिया अकेले। तो श्री कृष्ण ने यही कहा था कि मैं आपकी भक्ति को, आपके स्मरण को बढ़ाना चाहता था। तो भरत का जो स्मरण है बहुत तीव्र स्मरण भरत का है। भरत का चरित्र बहुत कम गाया जाता है। राम का चरित्र है, सीता देवी का है, लक्ष्मण का है, हम लोग और भी बातें करते हैं, हनुमान जी की बातें, सब बहुत श्रेष्ठ हैं,
लेकिन भरत देखिए, उनके चरित्र को बहुत कम गाया जाता है। भरत ने प्रारंभ से हम देखते हैं भगवान राम से आसक्त थे, और जब ये सारा प्रसंग हुआ, कैकेयी के कहने पर राम को जाना पड़ा वन में, तो जब भरत आए तो उन्होंने इसको स्वीकारा नहीं। भरत ने अपने उदाहरण से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि उन्होंने दिखलाया कि राज्य करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण सेवा करना है। उन्होंने सेवा को महत्व दिया। देखिए, हम में से कोई होते तो निश्चित हम कहते अब क्या कर सकते हैं, रामचंद्र जी भी नहीं हैं और अब पिताजी भी नहीं हैं, दशरथ भी तो जा ही चुके थे, अब राम भी नहीं है, राज्य को किसी को तो चलाना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, राज्य कर लेते हैं। भरत ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो भरत ने दर्शाया कि अगर हम कहते हैं कि हमें सच्चे धर्म का पालन करना है, तो सच्चे धर्म का पालन क्या है? सच्चे धर्म का पालन ये है कि जो अन्याय है उसको हम नकार देते हैं, भले ही हमारे लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भरत दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरे साथ अच्छा है ना, वो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे साथ कोई गलत नहीं हो रहा ना, वो किसी के साथ हो रहा है, होता रहे। रामचंद्र जी के साथ हुआ गलत, ठीक है, मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं मांगा था, अब राज्य आ गया है, पिता ने दे दिया है तो लेना है। भरत ने दिखलाया धर्म ये नहीं है। धर्म ये है कि जो गलत है, जो अन्याय है, उसको त्यागना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो। सो इसीलिए उन्होंने समझाया। एक बहुत अच्छे नेता का रोल उन्होंने निभाया, लीडर। तो लीडर क्या होता है? लीडर वो है जो दिखलाता है कि सेवा महत्वपूर्ण है, राज्य करना नहीं। आजकल जितने लीडर्स हैं, जितने नेता हैं, उनको राज्य करने में ज़्यादा रुचि है। फिर वो किसी भी के नेता हो, देश के नेता हो, समाज के नेता हो, भक्तों के नेता हो, उनको राज्य करने में ज़्यादा रुचि है। मेरी सत्ता बनी रहे, मुझे कोई चुनौती ना दे, ये राज्य करने में रुचि है। लेकिन भरत ने एक बहुत सुंदर लीडरशिप, बहुत सुंदर नेतृत्व का उदाहरण, आदर्श प्रस्तुत किया, और वो है सेवक नेतृत्व, सर्वेंट लीडरशिप। उसके सबसे सुंदर उदाहरण भरत है। आज जो हम लोग बात करते हैं सर्वेंट लीडरशिप की, उसके उदाहरण है भरत, कि उन्होंने दिखलाया, उन्होंने सेवा की, राज्य नहीं किया, भगवान राम की सेवा में। और साथ ही साथ कैसे सेवा की उन्होंने पूर्ण समर्पण के भाव में सेवा की। भरत को जब पता चला कि मेरी माँ ने क्या किया है, तो उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया। उन्होंने कहा आज से कभी आपको मैं माँ नहीं पुकारूंगा। उन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्, दैवम न सस्यात्। तो वहाँ पर वर्णन है कि किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, माता पिता नहीं बनना चाहिए, दैव देवता नहीं बनना चाहिए, या फिर संबंधी इत्यादि, जब तक वो अपने आश्रितों को मुक्त नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कोई है तो उसको त्याग देना चाहिए। और भरत ने यही देखा, जननी न सस्यात्, कि अगर मेरी जननी, मुझे जन्म देने वाली माता अगर बाधा है कृष्ण की सेवा में, रामचंद्र की सेवा में, अगर विरोध कर रही है, मुझे दूर ले जा रही है, तो भरत ने ऐसे माता को त्याग दिया। बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया। जब बलि महाराज दान दे रहे हैं वामन देव को,
और गुरु ने कह दिया अरे अरे नहीं नहीं, ये विष्णु है, धोखा देगा तुम्हें, सब कुछ छीन लेगा तुम्हारा, इसको मत दो दान। तो बलि महाराज ने कहा ये गलत बात है। गुरु का अर्थ है जो भगवान के निकट ले जाए, गुरु का अर्थ है जो हमें भगवान से जोड़े, गुरु का अर्थ है जो हमें भगवान के अर्थ समझाए, भक्ति समझाए। लेकिन जो भगवान से दूर ले जाए, बलि महाराज ने ऐसे गुरु को त्याग दिया। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया क्योंकि पिता विरोध कर रहे थे। तो भरत महाराज उदाहरण हैं और बहुत सुंदर वर्णन भरत का है। भरत चित्रकूट में भगवान राम से मिले। एक स्थान पर एक व्यक्ति वर्णन कर रहे थे कि जब रामचंद्र जी चल रहे थे, वन में जा रहे थे, तो वन में अगर थोड़े बहुत कांटे रह गए थे तो जिस पथ पर वो चलकर आए तो आकर उन्होंने वन देवी से कहा कि जरा ये जो पथ में चलकर आया हूँ ना जिस पर, इसके सारे कांटे हटा देना। उसने कहा आप तो ऑलरेडी चल चुके हैं, आप तो आ ही चुके हैं, तो अब कांटे हटाने का क्या फ़ायदा है। तो रामचंद्र जी ने कहा भरत आएगा। उनको पता था कि भरत आएगा, वो रुकेगा नहीं। देखिए राम को इतना विश्वास था और भरत ने वो विश्वास तोड़ा नहीं। तो राम ने कहा भरत आएगा। तो वन देवी ने पूछ लिया कि अरे जो अयोध्या के सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं, इतने बड़े क्षत्रिय हैं, क्या उनको ये कांटे उनको कष्ट देंगे? मतलब आश्चर्य की बात है। और पहली तो बात कि वो फिर नंगे पांव क्यों आएंगे? राम ने कहा नंगे पांव इसलिए आएंगे क्योंकि मैं चला हूँ नंगे पांव, वो नहीं आएगा जूते पहनकर। तो अच्छा इतने बड़े क्षत्रिय हैं, इतने बड़े शूरवीर हैं, ये जरा से कांटे, अरे जिस व्यक्ति को तीर लगते हो उसको आनंद आता हो, उसके लिए कांटे ज़्यादा कष्टदायक होंगे। आप क्यों कह रहे हैं कांटे निकालने के लिए? राम ने बहुत सुंदर बात कही। राम ने कहा भरत के पाँव में कांटे लगेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर भरत इस रास्ते पर चला जिस पर मैं चला हूँ और उसको एक भी कांटा दिख गया तो उसको कष्ट होगा कि मेरे राम को ये कांटा लगा होगा। इसलिए सारे कांटे निकाल दो कि उसको दुख नहीं होना चाहिए कि राम को ये कांटा लगा। सो ये भरत का प्रेम है और भगवान का प्रेम है भरत के प्रति। तो भरत जब पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर, आप सब जानते हैं, भगवान राम से भेंट हुई, उसको गलत समझा गया। भरत जब अपनी सेना के साथ आ रहे थे, दूर से सेना देखी गई, लक्ष्मण ने कहा भरत हमें यहाँ भी रहने नहीं देगा, और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा आप यहीं रुकिए, मैं अभी जाकर इसको सेना के साथ में ख़त्म करके आता हूँ, भरत को मारने के लिए। देखिए जिसका प्रेम इतना है, जिसने सारा त्याग दिया, राज्य को स्पर्श नहीं किया, भगवान के लिए नंगे पांव चलकर आ रहे हैं कि मैं उनको वापस लेके जाऊंगा, पूरे विश्वास से अपने साथ सिंहासन राज मुकुट लेकर चल रहे थे। ऋषि मुनियों को ले लिया था, गुरुओं को ले लिया था कि वहीं पर अभिषेक करेंगे रामचंद्र जी का, देर नहीं करेंगे, वहीं राज्य से लेकर आएंगे। वो भरत को गलत समझा जा रहा था। लक्ष्मण कह रहे मैं मार कर आता हूँ। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, भरत को मैं जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। लक्ष्मण को विश्वास नहीं था। लक्ष्मण चाहते थे कि ये आने ही ना दूँ उसको। देखिए दोनों तरफ प्रेम है, दोनों तरफ सेवा है। लक्ष्मण भी सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मण अपने को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि लक्ष्मण सोच रहे थे मैं मर जाऊंगा, इससे पहले मैं मार दूं। लक्ष्मण को कोई चिंता नहीं थी, अपनी राम की सेवा करनी है। और दूसरी ओर भरत भी पूरे राज ठाट बाट से आ रहे हैं राम की सेवा के लिए। कभी कभी दो भक्त जो सेवा करना चाहते हैं उनमें ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं ना। दोनों सेवा करना चाह रहे हैं, लक्ष्मण भी और भरत भी, लेकिन लक्ष्मण बोल रहे मैं इनको मार डालूंगा। किस लिए? आपकी रक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए।
और भरत बड़े हृदय से मिलने आ रहे हैं राम की सेवा के लिए। तो कभी कभी दो भक्तों में ऐसा हो जाता है, दोनों सेवा कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मनमुटाव हो जाता है और फिर लगता है एक भक्त को कि दूसरे भक्त को मार डालो। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, इतना तो हम लोग नहीं करते हैं शायद, लेकिन हाँ कुछ कुछ थोड़ा हो जाता है, इसको ऐसे कर दें वैसे कर दें। तो भरत को गलत समझा गया, और जब भरत आए और जब लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे कि मैंने क्या सोचा भरत के लिए, ऐसे मन में भी क्यों विचार आया मेरे लिए, मेरे मन में कि भरत के लिए। तो जब भरत आए तो उन्होंने श्री राम को कहा कि आपको साथ में चलना है। ये प्रसंग बड़ा लंबा है और अंत में ये हुआ, राम ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कैकई ने कह दिया मैंने मांगे थे ना वचन, मैं वचन से मुक्त करती हूँ तुम्हें। मैंने कहा है ना, तो मेरे लिए तुम आए हो, मैं वचन से मुक्त करती हूँ, चलो वापस। तो रामचंद्र जी का धर्म देखिए, इस समय पे कोई भी कह सकता था ना, कैकई ने वचन मांगे थे, आज कैकई खुद ही कह रही है कि चलो वापस, तो क्या गलती है उसमें? अगर राम वापस आ जाते तो क्या गलती थी? राम ने कहा धर्म ये नहीं है, आपको वचन मेरे पिता ने दिए थे, आपने मुझसे नहीं लिए थे, आपको वचन मेरे पिता ने दिए थे और आदेश पिता का था। तो अगर कोई वचन को वापस ले सकता है तो मेरे पिता, और वो है नहीं, इसीलिए मैं वचन का पालन करूंगा। देखिए रामचंद्र जी धर्म के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। सुमंत्र ने भी जब 3 दिन वन में रहने के बाद, वनवास के बाद रामचंद्र जी से कहा कि चलिए अब वापस चलिए, बहुत हो गया। दशरथ महाराज ने मुझसे कहा था सुमंत्र ये सुनेगा नहीं, राम 3 दिन घुमा लाओ वन में, वापस ले आना, तो इसलिए वापस चलिए। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, शिबि दधीचि हरि चंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। वो कहते हैं सुमंत्र को कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं धर्म के लिए कष्ट को छोड़ दूं, धर्म का पालन ना करूं, लेकिन धर्म के लिए पूर्व काल में कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, राजा हुए, जिन्होंने कष्ट सहे। शिबि दधीचि हरिचंद नरेशा, शिबि हुए, शिबि महाराज जिन्होंने कबूतर के लिए अपने प्राण देने तैयार हो गए। दधीची हुए जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों को दे दिया, जिससे इंद्र का वज्र बना। और हरिश्चंद्र जिन्होंने इतना धर्म का पालन किया कि जब उनके ही पुत्र की लाश लेकर, मृत शरीर को लेकर उनकी पत्नी आई कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, ये आपका पुत्र है, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे मालिक ने कहा है कि बिना कुछ लिए किसी शव को जलाना नहीं। तो रामचंद्र जी उदाहरण देते हैं, शिबि दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तो राम है मर्यादा, तो राम ने मना कर दिया। कैकई ने कहा, सब ने कहा, राम ने कहा बिल्कुल नहीं, ये धर्म नहीं है, मुझे मेरे पिता के वचनों का पालन, मेरे पिता ने वचन दिए हैं तो मैं इसको पूरा करूँगा। अंत में भरत ने ये कहा, देखिए हम देखते हैं कि भरत के प्रेम की सीमा कहाँ तक है। जैसे पहले वो कह सकते थे अब क्या करें, हमने बहुत प्रयास, हम क्या करें, सब चले गए, हम राज्य कर लेंगे, नहीं किया। अब यहाँ आकर भी वो कह सकते थे कि हमने बहुत प्रयास किया राम को लाने का, राम नहीं आए, क्या कर सकते हैं, वापस आए, हम राजा बन जाएं। भरत ने रामचंद्र जी से कहा कि अगर आप नहीं चलेंगे वापस तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगा। और वो धमकी नहीं दे रहे थे, रामचंद्र जी जानते थे वो प्राण दे देगा। तो अब दुविधा में आ गए, जाते हैं तो धर्म टूटता है, नहीं जाते हैं तो भाई जाएगा, प्राण दे देंगे। तो फिर इस समय जनक महाराज को बुलाया गया, सभा बैठी, एक तरफ राम एक तरफ भरत, दोनों की बातें सुनिए और आप निर्णय कीजिए। और रामचंद्र जी ने कह दिया जो निर्णय जनक महाराज लेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, ये मेरे पिता की तरह, पिता नहीं है, मैंने कहा कि पिता के वचनों को मैं पूरा करूंगा, अब ये मेरे पिता की जगह है। तो
तो जो ये कहेंगे मैं मान लूँगा। अब सब लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, अब क्या करना है। जनक महाराज को बस इतना बोला, राम चलो वापस, और राम वापस, क्योंकि राम ने वचन दे दिया कि जो ये कहेंगे मैं मान लूँगा। तो जनक महाराज, अब जनक भी कोई साधारण राजा नहीं है, इनका नाम कृष्ण ने भगवद गीता में लिया, एक ही राजा का गुणगान किया है, जनक का नाम बाकी का लिया उन्होंने, लेकिन जनक का गुणगान, जनक आदयः। तो जनक महाराज ने दोनों तरफ का सुनना शुरू किया, भरत तुम कहो, राम तुम कहो। राम ने कहा कि मर्यादा है, धर्म का पालन करना है और धर्म व्यक्तिगत होता है। भरत ने ये भी कहा था, बहुत सुंदर, देखिए भरत ने कहीं छोड़ा नहीं था। भरत ने रामचंद्र जी से ये भी कह दिया कि ठीक है वन में जाना है ना, मैं वन में जाता हूँ, आप राज्य कीजिए, बात तो एक ही है ना, हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, एक पुत्र वन में जाएगा, एक पुत्र राज्य करेगा, तो आप राज्य कीजिए, मैं वन में जाता हूँ। देखिए क्या प्रेम है, क्या सेवा का भाव है कि कहीं छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं उनको इतनी भी कामना है कि मुझे राज्य मिल जाए, वो बस यही चाह रहे राम बने राजा। तो जब ये सब बातें हुई, जनक महाराज ने सुना और भरत का प्रेम देखा कि क्या प्रेम है भरत का, इतनी भी इच्छा नहीं है जरा सी कि कहीं में हृदय में कि मैं राजा बन जाऊं। तो अब निर्णय देना था। एक तरफ उन्होंने धर्म की बातें सुन ली, रामचंद्र जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि मेरी जगह तुम चले जाओ, क्योंकि धर्म का अपने आप को, हर एक को अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन करना होता है। हम ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मेरा धर्म तुम पालन करो, तुम्हारा धर्म वो पालन करे। तो ऐसे सारे वाद विवाद हो गए, भरत ने सब रख दिया, भरत ने अपना सारा बातें रखी और जनक महाराज ने देखा कि ये कैसा युद्ध है। साधारणतः युद्ध होता है, भाइयों में छीना झपटी होती है, घर के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए, कि ये मेरा है, ये मेरा है, और यहाँ झगड़ा हो रहा है, ये तेरा है, ये तेरा है। जनक महाराज की आंखों में आंसू आ गए कि क्या प्रेम है भाइयों का, कि कोई लेना नहीं चाह रहा है। और क्या नहीं लेना चाह रहे हैं, इस पृथ्वी का राज्य। याद रखिए वो कोई छोटा सा अयोध्या का राज्य नहीं था, क्योंकि वो त्रेता युग था। सतयुग में जो उज्जैन पर राज्य करता था वो पूरी पृथ्वी का राजा होता था। त्रेता में जो अयोध्या में राज्य करता था पूरी पृथ्वी का राजा होता था, और द्वापर में जो हस्तिनापुर पर राज्य करता था वो पूरी पृथ्वी का राजा होता था। कलयुग का मत पूछिए हमसे। तो त्रेता में अयोध्या का राज्य नहीं छोड़ रहे थे कि छोटी सी अयोध्या का, सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे भरत। सोचिए, हम लोग एक 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट नहीं छोड़ते हैं, सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे हैं भरत। तो जनक महाराज ने देखा और जनक ने देखा, और जनक को अब निर्णय देना है। सो जनक ने निर्णय दिया, कौन जीता दोनों में से। राम, एक तरफ राम का धर्म है, दूसरी तरफ भरत का प्रेम है। जनक महाराज ने घोषणा की कि एक तरफ राम का धर्म है जो बहुत अडिग है, हिला नहीं सकते उनको उनके धर्म के पालन से, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम है, और मेरा मानना ये है कि भरत का प्रेम जीत गया, राम का धर्म हार गया। सब लोग एकदम खुश कि अब जाना रामचंद्र जी को वापस, हार गए रामचंद्र जी भरत के प्रेम के आगे। और ये तो हम लोग वैसे भी देखते हैं, भक्त के प्रेम के आगे भगवान भी घुटने टेक देते हैं। यशोदा ने बांधना था, भगवान बंध गए, कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाया। सारे जगत को मुक्त करने वाले अपने आप की रस्सी नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों? यशोदा ने बांधा है प्रेम से। तो भक्त के प्रेम से तो भगवान प्रसन्न होते हैं हारना। वैसे कोई कह रहे आप ऐसे कैसे कह रहे भगवान हार गए, भगवान तो कभी हार ही नहीं सकते। अरे भगवान कभी नहीं हार सकते, ये भी सही है, और भगवान प्रेम से हारते हैं, ये भी सही है। क्यों हारते हैं? उनको आनंद आता है। जब भक्त का प्रेम इतना तीव्र हो जाता है तो भगवान बड़ा आनंद लेते हैं परास्त होने में। ग्वाल बालों के साथ खेल रहे भगवान हार जाते थे श्री कृष्ण, और हारने में आनंद लेते थे।
रोज हराते थे उनको रोज हराते थे। कृष्ण का पक्ष है, बलराम जी का पक्ष है, और हार गए कृष्ण का पक्ष। तो क्या करना है, चलो हम लोगों को कंधे पर उठाकर लेके जाओ, और कृष्ण जीते हुए पक्ष के व्यक्ति को कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो भगवान आनंद लेते हैं हारने में। कब आनंद लेते हैं, जब वो भक्त का प्रेम होता। तो जनक महाराज ने कहा भरत का प्रेम जीत गया, हार गए भगवान राम। अब सब खुश, अयोध्या जितने लोग गए थे सारे खुश कि अब तैयारी करो राम को वापस ले जाने की। तो जनक महाराज ने कहा लेकिन भरत एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रेम बहुत गाढ़ा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? भरत आए, उन्होंने कहा बताइए, आप पिता हैं, आप बताइए। जनक ने कहा सच्चा प्रेम वो होता है कि जहाँ जिससे तुम प्रेम करते हो वो क्या चाहते हैं उसको करो, ना कि तुम जो चाहते हो। सच्चा प्रेम तो यही है ना, क्योंकि जब तक तो भरत ने देखी, भरत की प्रेम कोई सीमा नहीं है उनके प्रेम की। तो भरत ने जब ये सुना जनक महाराज से, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा एकदम सही कहा आपने, मैं अब तक ये कर रहा था जो मैं चाहता हूँ कि आपको राजा बनना है, आप वापस नहीं आएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा, आप इन्हें तो मेरा तो मैं था, तो अब क्या करना है तुम्हें भरत? जनक ने कहा, जनक की बातों को समझ गए और देखिए उनके प्रेम की पराकाष्ठा। भरत के लिए, भरत के लिए श्री रामचंद्र जी से एक क्षण भी अलग रहना बहुत कठिन था। वे नहीं आए और 14 साल तक अलग, वो तो कभी सोचा ही नहीं भरत ने, हो ही नहीं सकता। एक क्षण भी अलग रहना जिसके लिए संभव ना हो, वो भरत रामचंद्र जी के सामने बैठे, हाथ जोड़े और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा आप बताइए क्या आदेश है मेरे लिए, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। आप सोचिए, वो भरत जो अब तक कह रहा था मैं प्राण दे दूंगा, आप नहीं आएंगे, अब उसने प्रेम दिखलाया, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। और ये देखकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए कि ये कैसा प्रेम है इसका, कि जानते हैं कि वो रह नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान उससे प्रसन्न है तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि भरत तुम चाहते हो ना कि मैं राजा बनूं, राज्य स्वीकार करूं? भरत ने कहा बोले मैं स्वीकार करता हूं, आज से मैं राजा हूं अयोध्या का। तो सारे लोग और कि ठीक है अब तो। और फिर भगवान ने कहा बस इतनी विनती है, 14 साल तक तुम उसको संभालो, मेरे राज्य को 14 साल तक संभालो, मैंने राज्य स्वीकार कर लिया, तुम्हारी इच्छा थी ना। तो फिर भरत ने कहा राज्य आपका है, मैं तो राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, इसलिए चरण पादुका दीजिए। तो ये कारण था कि चरण पादुका को लेकर आए कि राज्य मेरा है ही नहीं, कभी उन्होंने माना ही नहीं राज्य को अपना, ये तो राम का राज्य है, मैं केवल संभाल रहा हूँ 14 साल के लिए। और भरत ने भी एक बात कही कि रामचंद्र जी आप कह रहे, भगवान आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष तक संभालो, मैं संभालता हूँ, लेकिन एक बात मेरी भी मान लीजिए, 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। देखिए इसको कहते हैं प्रेम। या आपने 14 वर्ष कहा है मैं सहन कर लूँगा, ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं बड़े प्रेम से बड़े आनंद से रहूँगा 14 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो आप आराम से आना, उसके बाद भी थोड़ा घूमना फिरना हो तो घूम फिर के आ जाना। एक दिन भी अगर 14 वर्ष से ऊपर हुआ तो अपने प्राण दे दूंगा। यानी भरत कह रहे थे कि मैं जीऊँगा नहीं, मैं केवल गिनूँगा, मैं दिन गिनूँगा, हर रोज कितना समय बीत गया और कितना बाकी है राम के आने में, ये मेरे जीवन, ये मेरे प्राण बनाए रखेगा, नहीं तो प्राण रह नहीं सकते आपके बिना। ये प्रेम था भरत का। और फिर भरत उखड़ाऊँ को लेकर वापस आए, सिंहासन पर खड़ाऊँ रखी, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या कर रहे भरत? कभी किसी ने सुना नहीं था कि राज सिंहासन पर खड़ाऊँ रखी जाएगी, भरत ने किया। और फिर देखिए भरत का प्रेम और भरत की भक्ति। भरत ने कहा मैं राज्य में नहीं रहूँगा,
सबने कहा राजा आप हैं, मतलब चलिए रामचंद्र जी, लेकिन आप राजा हैं, आप राज्य में नहीं रहेंगे, राज्य कैसे चलेगा? बोले राज्य भगवान चलाने वाले हैं, मैं नहीं चलाने वाला, मैं राज्य में नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहेंगे? मेरे भाई नहीं रह रहे। रामचंद्र जी वन में हैं, मैं राज्य का भोग कैसे कर सकता हूँ? राज सिंहासन, राजसी ठाट बाट, महल, बिल्कुल नहीं। उसने छोड़ दिया। अयोध्या के बाहर छोटी सी जगह पर कुटिया बनाई और जैसे रामचंद्र जी वन में रह रहे हैं वैसे वस्त्र धारण किए, स्वयं वैसे ही वनवासी की तरह रहने लगे। और फिर जब रात्रि का समय आया तो उनको सोना था, तो उनको स्मरण आया कि जब मैं गया था वहाँ पर तो मैंने देखा था कि राम कहाँ सो रहे थे, पृथ्वी पर, जमीन पर सो रहे थे। रामचंद्र जी वन में कहाँ सोएंगे? उनके लिए थोड़ी ना कोई बेड गए थे सारे साथ में कि सब लेकर चल रहे थे, जहाँ रुकेंगे वहाँ बेड लगा दिया, ज़मीन पर सो रहे। तो उसने सोचा भरत ने कि अगर मैं ज़मीन पर सोऊंगा तो मैं और रामचंद्र जी समान हो जाएंगे। तो भरत ने ज़मीन में भी गड्ढा कर दिया कि मैं नीचे सोना चाहता हूँ, मैं उनके साथ सोना नहीं चाहता। कौन देख रहा था बताइए वहाँ पर ये सब चीज़ें? अगर भरत वहाँ बेड पर भी सोते, कौन, उल्टा लोग गुणगान करते भरत का कि नहीं तुम इतना मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा है। भरत ने वो भी स्वीकार नहीं किया, गड्ढा करके 14 वर्ष वो वहाँ रहे, रामचंद्र जी का इंतज़ार करते हुए। और 14 वर्ष बाद जब रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पर थे, पहुंचने वाले हैं, हनुमान जी को भेजा। राम ने कहा जाओ भरत को सूचना दो। क्यों भेजा? क्यों सूचना दें? आ जाते तुरंत। राम ने हनुमान से कहा था 14 वर्ष बीत चुके हैं, जाकर उनको कहना कि राम आ रहे हैं और देखना उनके चेहरे पर क्या भाव है। अगर इतना सा भी तुम्हें लगे कि भरत चाहता है कि राज्य वो ही करता रहे, मुझे आके बताना, मैं वापस कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा। देखिए प्रेम दोनों की तरफ से है। राम ने कहा अगर ऐसा इतना सा भी उसके मन में भाव तुम्हें दिखे कि वो राज्य रखना चाहता है तो मुझे बता देना, मैं कभी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, उसको राज्य करने दे। तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी आए भरत के पास। भरत इंतज़ार कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, राम आने वाले हैं। और हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी उनको संदेश देते हैं, आ गए हैं रामचंद्र जी, बस पास में ही हैं, आने वाले हैं। और हनुमान जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्या भाव है उसके चेहरे पर भरत के, क्योंकि राम ने कहा था पढ़ लेना, और हनुमान जी एक्सपर्ट हैं, वो तो पढ़ सकते हैं। तो देख लेना, अगर जरा भी भरत को इच्छा हो तो बिल्कुल बता देना। तो भरत ने जैसे ही सुना रामचंद्र जी आ रहे हैं, जो प्रसन्नता उसके चेहरे पर आई, जो भाव, जो प्रेम, जो आनंद उसके चेहरे पर आया, हनुमान ने प्रणाम किया। हनुमान ने कहा ये भक्ति है, ये सेवा है। तो ये भरत हैं जिनको एक भी जरा भी रुचि नहीं थी राज्य करने में। दरअसल हमें तो ये कहना चाहिए कि सबसे परफेक्ट राजा वही थे। राजा वो होना चाहिए जिसको कोई रुचि नहीं हो सिंहासन पर बैठने की, सेवा की रुचि हो, वो राजा बने। तो भरत ऐसे उन्होंने राज्य किया। और फिर भगवान राम आए 14 वर्ष के बाद। तो इसीलिए गुणगान किया जाता है भरत का, उस स्थान का। अभी हम कुछ दिन पहले जब अयोध्या की बड़ी बातें चल रही थी तो एक बहुत अच्छा कोई गाना भजन गा रहे थे, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और क्या था, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो ऐसे भरत ने इस प्रेम को दर्शाया। तो इसीलिए स्मरण के लिए हमें भरत का नाम स्मरण आता है या लेना चाहिए।
क्योंकि भरत के लिए पद छोड़ना बहुत सरल था, लेकिन राम को हृदय से निकालना असंभव था। तो ये भरत का गुणगान। सो ऐसे ये स्मरण है। हम सोच रहे थे आज सारे 9 कंप्लीट कर कुछ थोड़ा भगवान राम की कथा को प्रारंभ करेंगे, लेकिन समय ऑलरेडी हो गया है। इतना जल्दी हो जाता है ये समय, इसलिए आज हमने कोई भजन नहीं गाया। हमने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी कथा करेंगे, और शुरू भी जल्दी कर दिया था, लेकिन पता नहीं ये घड़ी कैसे इतनी जल्दी 8 बजा देती है। तो क्या करें, कुछ और थोड़ा सा। तैयार है आप लोग? भूख नहीं लगी? सब में हरि बोल। समझ ही नहीं आता हाँ बोल रहे या ना बोल रहे। ओके, एक और कर लेते हैं। श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया। अब क्या है? भगवान के चरणों की सेवा। और जब उसकी बात करते हैं तो हमें स्मरण आता है लक्ष्मण का। अभी भरत की बात हुई, अब लक्ष्मण की बात होनी चाहिए। तो स्मरण आता है लक्ष्मण का, जिन्होंने सही में पाद सेवनम। पाद सेवनम प्रभुपाद समझाते हैं कि क्या होता है। एक, भगवान के पैरों की सेवा जैसे लक्ष्मी देवी करती हैं। दूसरा, पैरों से चलकर जाना भगवान के मंदिर, पैरों को इस्तेमाल करना भगवान की सेवा में, मंदिर चलकर जाना इत्यादि, या परिक्रमा करते हैं हम लोग, तो उसको पाद सेवनम कहते हैं। और लक्ष्मण ने दोनों कार्य किए। ये दोनों कार्य लक्ष्मण ने किए, भगवान के लिए चले वो। दरअसल जब श्री रामचंद्र को वनवास हुआ तो हम सब जानते हैं लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण ने कहा नहीं जाना है, ये वो बहुत सारी बातें हुई। लक्ष्मण तो इतने क्रोध में थे, वो कहते मैं अपने पिता को कह रहे थे ये एक स्त्री आसक्त व्यक्ति, कामुक व्यक्ति, इसको जेल में डाल देते हैं दशरथ के लिए। और किससे कह रहे? रामचंद्र जी से। तो किसी और से कहा होता तो शायद वो हाँ हाँ भी कहते थे, रामचंद्र जी से कह रहे हैं। मतलब इतना प्रेम देखिए, हम लोग ये पूरी रामायण देखे। अभी हमने भरत के प्रेम की बात की, और लक्ष्मण का प्रेम है। तो कह रहे कि जैसे उनको पता चला, जब रामचंद्र जी आए तो पहले रामचंद्र जी ने कौशल्या को बताया, कौशल्या तो मूर्छित हो गई, फिर सीता देवी को बताया, अच्छा लक्ष्मण को बताया। लक्ष्मण कोई मूर्छित नहीं हुए सुनकर। कौशल्या मूर्छित, लक्ष्मण कुछ नहीं। लक्ष्मण ने कोई कहीं नहीं जा रहा है, मतलब उनको था ही नहीं कि जाना है। जैसे सीता ने सुना, कौशल्या ने सुना तो दुखी हो गए, हाय हाय राम, ये कोई दुखी नहीं, कोई मूर्छित नहीं। उन्होंने कहा कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्या हो गया? राम ने कहा अरे आप ये इसको तो जेल में डालेंगे। और अगर किसी ने विरोध किया, लक्ष्मण कहते हैं अगर किसी ने विरोध किया तो मैं उसको मार दूंगा, और अगर पूरी अयोध्या वासियों ने विरोध किया तो मैं अयोध्या को जलाकर खाक कर दूंगा। रामचंद्र जी सोच रहे थे अयोध्या जला दोगे, राज्य किस पे करूंगा मैं? एक तो राजा बना रहे हो कि पूरी जला रहे हो उसको। ये प्रेम था उनका। तो उन्होंने उस समय ही, फिर बाद में खैर जब राम नहीं माने कि हम तो जाएंगे, तो फिर लक्ष्मण ने कहा हमें जाना ही है। तो मतलब कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूछा कि मैं भी चलना चाहता हूँ क्या, कोई नहीं कि ठीक है चलना है, अच्छा चलिए। मतलब सोचो, राम ने ये भी कहा तुम कहाँ, तुम यहाँ रहो, मतलब क्वेश्चन ही नहीं। ऐसा मतलब उनको था कि आपके मन में तो विचार ही नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं जाऊँगा, वो तो जाना ही है मुझे, अगर आप जा रहे हो तो। छाया थे उनकी। तो जब जाने लगे तो सुमित्रा के पास गए प्रणाम करने लक्ष्मण। देखिए रामचंद्र जी भी कौशल्या के पास गए थे प्रणाम करने कि मैं आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ वन में। पिता दी ही मोह कानन राज्य, पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया है, तो मैं जा रहा हूँ।
तो सुमित्रा के पास गए, प्रणाम किया। तो जब कौशल्या ने सुना कि राम जा रहे, वो मूर्छित हो गई और कौशल्या ने कहा नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन जब सुमित्रा ने सुना कि लक्ष्मण जा रहे हैं, और ये भी कि कोई उनको कहा नहीं गया है, उनको कोई देश निकाला नहीं दिया है, लेकिन जब उसने सुना सुमित्रा ने क्या कहा, सुमित्रा ने कहा बहुत अच्छा है, आज से राम तुम्हारे लिए दशरथ हैं और सीता तुम्हारे लिए सुमित्रा है, वही तुम्हारे माता पिता हैं। और सुमित्रा ने कहा सेवा कैसी करना, हम पाद सेवनम की बात कर रहे हैं। सुमित्रा ने कहा आगे आगे चलना। तो लक्ष्मण को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, बड़े भाई हैं, वो आगे चलेंगे कि मैं आगे चलूँगा। सुमित्रा ने कहा आगे आगे चलना, वन में कांटे होंगे ना उनको तुम हटाना, तुम दबाना, यानी तुम कांटे सहन कर लेना, राम के नहीं लगने चाहिए कांटे। ये सुमित्रा है, ऐसी माँ होनी चाहिए। सुमित्रा ने अब से नहीं, जब वो खीर का कटोरा आया, दशरथ महाराज ने आधा कौशल्या को दिया, आधा कैकई को दिया, चलो तुम्हारे संतानें होंगी, सुमित्रा को पूछा भी नहीं। लेकिन कौशल्या और कैकई दोनों प्रेम करती थी, दोनों ने अपने हिस्से में से आधा आधा दिया सुमित्रा को और कहा खाओ। सुमित्रा के हाथ में दोनों का हिस्सा है, आधा कौशल्या का, आधा कैकई का। हाथ में पकड़े, उसने कहा नहीं पहले आप खाइए। सुमित्रा कोई एटिकेट्स का पालन नहीं कर रही थी कि शिष्टाचार है कि आप बड़े हैं आप खाइए कौशल्या से। सुमित्रा सोच रही थी अगर मैंने पहले खा लिया तो हो सकता है कि मेरी संतानें पहले आ जाएं और फिर इनकी सेवा नहीं हो पाएगी। मैं चाहती हूँ कि जो कौशल्या की संतान हो, जो कैकई की संतान हो, मेरी संतानें सदैव उनकी सेवा करें, इसलिए मैं बाद में खाऊंगी। सो ये सुमित्रा है। और फिर ऐसी माँ से जो उत्पन्न हो तो कैसे संतानें होंगी। तो इसीलिए लक्ष्मण को उन्होंने कहा आगे चलना, कांटे जितने हों वो रामचंद्र जी के लगने नहीं चाहिए। कुछ स्थानों पर तो ऐसा भी वर्णन है कि 14 वर्ष तक वो सोए नहीं लक्ष्मण जी। रात को जब रामचंद्र जी सो जाते थे तो पहरा देते थे। पहली बार जब लक्ष्मण ने, ये वर्णन आता है कि जब वे निषाद राज गुह के पास पहुँचे हैं, उनके मित्र हैं, तो गुह ने तो कहा कि अरे छोड़िए, आपको राज्य से निकाला, आप छोड़िए, 14 साल मेरा राज्य आपका है। रामचंद्र जी से कहा आप यहाँ रहिए 14 साल, कोई चिंता नहीं। राम ने कहा नहीं, मैंने वनवासी का वेश, वनवासी का आहार और वनवासी का स्थान ये मैंने स्वीकार किया है, तो मैं अब राज्य में नहीं जा सकता। तो बाहर ही लाकर उन्होंने जो भी दिया। तो उस दिन पहली बार रात को लक्ष्मण ने सूखे पत्तों की शैया बनाई थी रामचंद्र जी के लिए, और सीता और राम उस पर सोए थे। सूखे पत्तों की शैया, क्या कर सकते और जंगल में। गुह तो तैयार थे पूरे अच्छे अच्छे सब लाने के लिए, भगवान ने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने सूखे पत्तों की शैया बनाई लक्ष्मण ने, और उस रात्रि को लक्ष्मण गुह से पूरी रात बात कर रहे थे। ये पूरा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि जहाँ गुह से लक्ष्मण रात भर बात कर रहे हैं बैठे हुए रामचंद्र जी का विषय। लक्ष्मण से सहन नहीं हो रहा था कि रामचंद्र जी जिनके चरण इतने कोमल हैं, राम के चरणों की कोमलता को वर्णन किया गया है। जब सीता देवी का विवाह होकर आई हैं सीता देवी, तो विवाह में सारी रानियां तो थी नहीं, वो सब इंतज़ार कर रही हैं। वहाँ पर उन्होंने रानियों ने देखा स्वागत के लिए खड़ी हैं, तो जहाँ दरवाजे से अंदर आना था माताएं यहाँ खड़ी हैं स्वागत के लिए, बीच में फूलों की पंखुड़ियाँ, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिन पर चल कर आना है सीता देवी को। तो देख रही हैं कि सीता आ रही है और उसके थोड़े से पाँव इधर उधर वो कर रही है, उसको कष्ट हो रहा है चलने में। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा क्या हुआ सीता, ऐसे क्यों कर रही हो? तो सीता ने बताया वो जो फूलों की पंखुड़ियाँ पाँव में चुभ रही हैं, इतने कोमल चरण हैं उनके, हमारे तो पत्थर तक नहीं चुभता है कुछ हो जाए तो। तो उनके फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ रही हैं, और रामचंद्र जी के चरण उनसे भी ज़्यादा कोमल थे, और वो सो रहे हैं पत्तों की शैया पर। लक्ष्मण देख रहे, लक्ष्मण की आंखों में पूरी रात रोए लक्ष्मण।
तो ये पाद सेवनम, उनकी सेवा वो कर रहे हैं, रोज उनके चरणों को दबाना। तो लक्ष्मण पूरी रात बात करते। किसी दिन समय होगा तो हम लोग लक्ष्मण और गुह संवाद को करेंगे। इतना सुंदर संवाद है वो कि जो लक्ष्मण ने बातें की, रात भर बात कर रहे हो, सोए नहीं। तो ऐसे भी वर्णन है। और जहाँ भी आवश्यकता थी, जैसे जब कुटिया बनानी है तो रामचंद्र जी के लिए वो कुटिया बनाएंगे, रात भर पहरा देना। तो लक्ष्मण के विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। रामचंद्र जी जब चले तो सीता देवी ने रामचंद्र जी से कहा कि हम भी साथ में जाएंगे। रामचंद्र जी ने मना कर दिया, वन में जा रहा हूँ, वहाँ पर जंगली जानवर होंगे, रहने की कोई सुविधा नहीं, तुम कहाँ पर रहोगी। सीता ने कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। तो उन्होंने बहुत सुंदर वो उपदेश उस समय बताती हैं कि उनकी माँ ने जो दिया था कि कैसे सेवा होनी चाहिए पति की। तो खैर फिर रामचंद्र जी तैयार हो गए, सीता देवी साथ में जा रही हैं। और भगवान को ले जाना ही था, हरण किसका होता, नहीं तो रावण को मारते किस, तो भगवान जानते थे, इसलिए तैयार हो गए। लेकिन जब उर्मिला ने लक्ष्मण से कहा कि मैं भी साथ चलूँगी, लक्ष्मण ने मना कर दिया। हरण एक का ही होना था ना। उन्होंने कहा नहीं, आप यहीं रहो। तो उर्मिला तैयार थी जाने के लिए कि आप जा रहे हैं, मेरे पति जा रहे हैं, मुझे भी साथ में जाना है। तो लक्ष्मण ने बहुत सुंदर बात उससे कही। लक्ष्मण ने कहा देखो मैं सेवक हूँ, मैं सेवक के रूप में जा रहा हूँ, मेरा कार्य है पूरा समय राम और सीता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। मैं तुम्हारा ध्यान रखना कैसे रखूँगा। उर्मिला ने कहा मैं अपना ध्यान अपने आप रख लूँगी। उन्होंने कहा नहीं होता, वन में कहाँ अपने आप ध्यान रख सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि देखो राम जा रहे हैं वन में, मैं जा रहा हूँ वन में, भरत और शत्रुघ्न अब है नहीं यहाँ पर, और क्या पता राजा बनकर उनका क्या भाव होगा। अभी तो बने नहीं, अभी तो आए नहीं हैं, लक्ष्मण जा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा पता नहीं आकर क्या होगा, तो तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें यहाँ रहकर माताओं की सेवा करनी है। कौशल्या इस समय बहुत दुखी हैं, रामचंद्र जी जा रहे हैं। अकेले कैकई का उन्होंने नहीं कहा दुखी है, लेकिन कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, और भी अन्य माताएं हैं। तो आपको यहाँ रहकर उनकी सेवा करनी, दरअसल ये मेरा कार्य है, मुझे करनी चाहिए क्योंकि अब भरत नहीं है, लेकिन मैं राम की सेवा में जा रहा हूँ, इसलिए मेरे बिहाफ पर आपको ये सेवा करनी है, इसलिए आप मेरे साथ नहीं आ सकते। तो सोचिए उनका भी विवाह हुआ था, राइट। तो वो भी चाहते तो कह सकते थे कि चलो हम भी चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा रिट्रीट हो जाएगा, लेकिन सेवा के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल कोई आनंद नहीं। 14 वर्ष तक सेवा में लगे रहे। इसीलिए लक्ष्मण को पाद सेवनम के उदाहरण के लिए कहा जाता है। या हमें लगता है कि बहुत सुंदर वो उदाहरण है लक्ष्मण। और भी आगे बहुत सुंदर उनके वर्णन है कि कैसे उन्होंने सेवा की, कैसे आज्ञा पालन की भगवान की। कई उदाहरण इस समय मन में आ रहे हैं कि जहाँ लक्ष्मण ने अपनी इच्छा ना होते हुए, जैसे जब कहा गया कि युद्ध के बाद सीता के लिए लकड़ी की चिता बनाओ, उस पर सीता अग्नि परीक्षा देंगी, लक्ष्मण को कहा गया रामचंद्र ने। और लक्ष्मण रामचंद्र जी को देख रहे, सीता अग्नि परीक्षा देगी, किस लिए? क्योंकि वो तो बहुत अच्छी तरह जानते थे सीता है कौन, लेकिन करना पड़ा। फिर जब छोड़ना था सीता को तब भी लक्ष्मण को दिया, जाओ छोड़ कर आओ वन में। और लक्ष्मण सोच रहे क्या, मतलब क्या अपराध है उसका। तो ऐसे कई स्थानों पर उनकी सेवाओं का वर्णन है। और तो इस तरह से ये जो पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा है, उसके रामायण में उदाहरण हमें लक्ष्मण जी में दिखते हैं। कितने रह गए हैं? 4 ही हुए हैं ना। चलो बहुत स्लो जा रहे हैं ना। एक्चुअली ये संडे फीस कम से कम 4-5 घंटे का होना चाहिए ना। कथा 1 घंटे में क्या कथा होती है, मेरे तो स्टार्ट नहीं होता है ना।
होना चाहिए कि नहीं? सो अगली बार जब राम कथा करें तो 4-5 घंटे करें कथा। आप बोले हरि बोल, आप करते रहना 4-5 घंटे, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं पीछे से। खैर समय भी देखना पड़ता है। हमारी तो इच्छा थी कि पूरे 9 आज करें, और बहुत सुंदर सुंदर आगे उदाहरण आ रहे हैं। अर्चनम के बहुत अच्छे हैं, वंदनम के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, दास्यम के तो हम लोग जानते ही हैं, सख्यम के उदाहरण हैं, भगवान के सखा, और फिर आत्मनिवेदन। लेकिन समय बहुत हुआ है, अगली बार जब ये राम कथा करेंगे उसको पूरा करने का। हाँ, कल आप सबकी छुट्टी है? कितने लोगों की छुट्टी हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, बहुत लोगों की नहीं है। कितने लोग कल ईद मनाएंगे? वैसे आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस भी है, आज न्यू ईयर है। प्रभु जी अनाउंस कर रहे थे चैत्र महीने का, आज से वसंत ऋतु का प्रारंभ है, और दक्षिण भारत में इसको उगादि कहते हैं आज के दिवस को।